हेलो एवरीवन। हम लोग यहाँ पे देखो गति के समीकरण देख चुके हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे कि बताइए, जैसे कि हमारे पास ठीक है समय अगर छोटा छोटा था तो हमने क्या किया था कि उसको सरल रेखा के गति के समीकरण से दर्शा दिया। लेकिन अगर हमारे पास कोई nवें सेकंड में पूछे कि कितनी दूरी चलेगा कोई गतिशील वस्तु या फिर कण या फिर बहुत दूरी है, ठीक है, और उसके लिए हमें समय का मान दे दिया गया है कि 1 लाख सेकंड है। अब हमें बताइए कि जो 1 लाख सेकंड में जो चली गई दूरी है उसका मान क्या होगा बोल के, तो हमारे लिए तो समस्या हो जाएगी ना। 1 लाख सेकंड का अगर हम लोग अपने 3 समीकरण में से किसी एक में रख के निकाले तो ठीक है, उसको हम लोग घंटे में बदलेंगे, फिर वापस उसको सेकंड में परिवर्तित करेंगे, जो दूरी आएगी उसको किलोमीटर प्रति सेकंड से मीटर में परिवर्तित करेंगे। तो इस समस्या से बचने के लिए क्या किया गया, त्वरण को एक समान मान करके nवें सेकंड में जो चली गई दूरी है, ठीक है, एस एन, उसका मान निकाला गया किसके साथ में, जो n-1वें सेकंड में चली गई दूरी के साथ में, जिसको बोल दिया गया कि Sn-1 दूरी वो चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एक समान त्वरण में nवें सेकंड में चली गई दूरी, इसको अगर हम लोग डेल s बोल दें, ठीक है, एस क्या है, चली गई दूरी को प्रदर्शित करता है, तो ये इन दोनों के अंतर के बराबर होगा जहां से वो शुरू किया रहेगा। और देखो जिस सेकंड में हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है, जैसे कि n सेकंड में बोला गया है, तो उसके पहले अगर हम लोग दूरी निकाल ले तो उन दोनों की दूरी का अंतर ही हमें बता देगा कि कितनी दूरी कोई वस्तु जो है वो चला। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एस एन ऋण एस एन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का अंतर हमें क्या बताएगा, इस जो nवें सेकंड में चली गई दूरी है उसको प्रदर्शित करेगा। तो हम लोग यहाँ से समय भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एस एन दूरी को चलने में उसको कितना समय लगेगा, n सेकेंड लगेगा, ठीक है, कितना समय लगेगा, n सेकेंड। तो एस n-1 को चलने के लिए कितना लगेगा, एस n-1 दूरी को चलने के लिए जो दूरी मतलब कि जो समय लगेगा वो क्या हो जाएगा, n-1 सेकेंड हो जाएगा। तो इसके आधार पे हम लोग चली गई दूरी का मान निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो गति का द्वितीय समीकरण होता है वो हमें क्या दर्शाता है, चली गई दूरी को दर्शाता है। वो क्या होता है, s बराबर ये होता है हमारे पास u t धन 1/2 ए टी का वर्ग, ये हमें प्रदर्शित करता है, ठीक है। और हम लोग समय को यहाँ पे क्या ले रहे हैं, n सेकंड ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो समय है t, इसको अगर t2 बोल दें और इसको अगर हम लोग t1 बोल दें तो हम लोग इसको n और n-1 से दर्शा रहे हैं। तो देखिए s n बराबर कितना हो जाएगा, u n धन 1/2 a n का वर्ग हो जाएगा। और चली गई दूरी s n-1 में क्या हो जाएगा, u n-1 धन 1/2 a n-1 का वर्ग हो जाएगा पूरे का। तो ये जो दो समीकरण मिले, अगर इसको हम लोग समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बोल दे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हम लोग किसका मान निकालेंगे, चली गई दूरी का nवें सेकंड में और n-1वें सेकंड में, इसको समीकरण ए से प्रदर्शित कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण ए में मान रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण ए में समीकरण 1 व 2 का मान रखने पर हमारे पास हो जाएगा डेल एस, चली गई दूरी, बराबर ये क्या था हमारे पास, Sn-1 था, ठीक है। तो इसका हम लोग मान यहाँ से रख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो डेल एस बराबर हो जाएगा ये u n धन 1/2 a n का वर्ग, पहले का ये मान हो गया, ऋण हमारे पास हो जाएगा u n-1 धन 1/2 a n-1 का वर्ग, ये हो गया हमारे पास दूसरे का मान। अब हम लोग यहाँ पे इस ऋण को अंदर में गुणा करेंगे, लेकिन उससे पहले u का गुणा इसमें कर लेते हैं और इसको हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारा किस में परिवर्तित हो गया, a ऋण b के होल वर्ग होल स्क्वायर के इसमें क्या हो गया, सूत्र में परिवर्तित हो गया। तो इसका मान हमारे पास होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं ना इसके बारे में, a ऋण b के होल वर्ग के बारे में, ये क्या होता है, a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2 ए बी होता है। तो इस सूत्र की सहायता से हम लोग इस समीकरण को हल करेंगे। तो ये हो जाएगा डेल एस बराबर, ये जो डेल एस है वो हमें दूरी के अंतर को बता रहा है, इसलिए हम लोग डेल लिखे हैं, ठीक है। डेल अंतर या फिर परिवर्तन को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा यू एन धन 1/2 ए एन का वर्ग, ऋण हमारे पास हो जाएगा, इस u का गुणा इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा u गुणित n ऋण u, ठीक है, धन 1/2, ये हो जाएगा त्वरण a, और इसको हम लोग अब इस तरह से सूत्र में परिवर्तित कर लेते हैं, n a है और एक b है, ठीक है। तो ये हो जाएगा
एन का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। एक ही जगह में क्या रखेंगे हम लोग, एन रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन का वर्ग, और ये धन एक, एक का वर्ग करने पे एक ही मिलता है, ऋण 2n, और एक ही बी की जगह में ए है तो गुणा एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये मान मिला और ये पूरा हमारे पास समीकरण हो गया, ठीक है। अब इस समीकरण को हम लोग ऋण चिन्ह के साथ गुणा कर देंगे, तो देखिए हमारे पास डेल एस बराबर क्या हो जाएगा, यू एन धन 1/2 ए एन का वर्ग ऋण, ये वाला ऋण जो है वो अंदर में अब गुणा होगा, ठीक है। तो अंदर में गुणा होगा तो ये इसको क्या कर देगा, ऋण यू एन, और ये ऋण और ऋण गुणा होके क्या हो जाएगा, धनात्मक यू में परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही साथ ये ऋण इसके साथ गुणा होगा तो हो जाएगा ऋण 1/2 ए, और ये 1/2 ए को भी हम लोग इसके साथ गुणा कर देंगे इस पूरे समीकरण में, तो क्या हो जाएगा एन का वर्ग, और ये कैसा हो गया, अब ऋणात्मक हो गया, तो ये ऋणात्मक मान इसको क्या कर देगा, धनात्मक को फिर से ऋणात्मक कर देगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ए, और यहाँ का जो ऋण है ये ऋण अंदर में गुणा होगा तो ये ऋण क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 ए गुणित 2n, यहाँ से क्या होगा कि 2 और 2 कट जाएगा हमारे पास, और साथ ही साथ ये भी देखिए कि ये जो un है ये और ये ऋणात्मक un कट जाएगा, ठीक है। और ये 1/2 an का वर्ग धनात्मक में है और ये ऋणात्मक में है तो ये भी कट जाएगा, दोनों मिलके शून्य हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या क्या बच गया, डेल s बराबर हो गया u, यहाँ पे हमारे पास u बचा, ठीक है। और क्या बचा है, ऋण 1/2 ऋण 1/2 ए बचा है, ठीक है। और यहाँ पे बचा है धनात्मक में ए एन, इतना मान हमारे पास बचा है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल एस बराबर यू, ये हो गया ऋण, देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 1/2 ए को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ए को भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे ए और ए कॉमन है, और 1/2 को अगर हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, कैसे, देखिए यहाँ पे 1/2 को अगर हम लोग को निकालना है कुछ इस तरह से समझिए, 1/2 को हम लोग को उभयनिष्ठ लेना है, तो हम लोग यहाँ पे 2 को गुणा कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, अर्थात हमारे पास फिर एक बचा, तो हमारे पास सिर्फ ए एन का ही मान बचेगा, तो हम लोग यहाँ से 1/2 को भी उभयनिष्ठ लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग धनात्मक 1/2 को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा है, त्वरण ए भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण 1, और ये हो जाएगा धन 2 का गुणा होगा अभी, तो ये हो जाएगा n, इसको अब अच्छे से जमा के लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा विस्थापन, जो उन दोनों का अंतर होगा, ठीक है, दूरी, u धन 1/2 ए, और ये अंदर में हमारे पास हो जाएगा 2n, धनात्मक में पहले लिखेंगे ऋण 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो nवें सेकंड में और n-1 सेकंड में जो चली गई दूरी है, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम लोग, हमको कोई भी मान अगर दिया हो कि इस सेकंड में निकालिए कि कितना दूरी चलेगा कोई गतिशील वस्तु या फिर कण, तो हम लोग इसके माध्यम से निकालेंगे। तो देखिए ये सूत्र तो हमने निकाल लिया, इससे संबंधित एक दो प्रश्न कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि यह सूत्र किस तरह से प्रयोग होगा। इससे भी संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है वो आते हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक एक करके इनके प्रश्न देख लेते हैं। तो ये रहा हमारे पास प्रश्न, इसमें बोल रहा है कि एक कण विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है यदि 5वें सेकेंड में कण द्वारा चली गई दूरी 9 मीटर है, यानी कि n का मान 5 है और एस एन का मान 9 मीटर है, तो कण का त्वरण ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात करना है, और बोला जा रहा है कि कण द्वारा 12वें सेकंड में तय की गई दूरी भी ज्ञात कीजिए बोल के। तो हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या दे दिया गया है, n बराबर 5वें सेकंड में हम लोग को दे दिया गया है कि जो दूरी है वो कितनी है, एस एन का मान अर्थात कितना है हमारे पास 9 मीटर है बोल के, ठीक है। फिर हम लोग को बोला जा रहा है कि n बराबर 12वें सेकंड में जो चली गई दूरी होगी, ठीक है, उसका मान हम लोग को निकालना है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा s 12 का जो मान है 12वें सेकंड में उसका मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। और हमने अभी अभी nवें सेकंड में तय दूरी के लिए सूत्र ज्ञात किया है, जो कि होता है इस तरह से एस एन लिख सकते हैं, nवें सेकंड के लिए देख रहे हैं तो, ठीक है, u धन 1/2 a 2n-1, इस तरह से हमने निकाला इसको, ठीक है। एस एन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि nवें सेकंड में तय दूरी थी, हमने सिर्फ सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए क्या किया था, n-1 के साथ डेल एस लिया था, ठीक है, इन दोनों के अंतर को प्रदर्शित करेगा बोल के। तो ये nवें सेकंड के लिए हम लोग क्या देखेंगे, पहले
5वें सेकंड के लिए जो तय दूरी है उसका मान हम लोग को दे दिया गया, तो इसकी सहायता से हम लोग त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो इसका मान कितना है, 9 मीटर है, और विराम से चलना प्रारंभ करता है, अर्थात u बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। विराम था, रुका हुआ था, फिर वो चलना प्रारंभ करता है, तो ये तो हो गया 0 धन 1/2 त्वरण का मान हमें निकालना है, ये हो जाएगा 2 गुणित 5वें सेकंड में हमें ये 9 मीटर की दूरी दी गई है ऋण 1। ठीक है, इसको अब हम लोग थोड़ा हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 9 बराबर 1/2 त्वरण a गुणित यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणित 5 करेंगे तो 10, 10 में से 1 गया, हमारे पास हो जाएगा 9। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 1/2 और 9 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो त्वरण का मान मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे त्वरण a बराबर हो जाएगा, इधर पक्षांतर करेंगे तो 9 गुणित 2 बटे, ये गुणा में है तो क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ से 9 और 9 कट गया, तो त्वरण का मान हमारे पास कितना आया, a का मान हो गया त्वरण a बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। तो हमने इस तरह से क्या किया, त्वरण का मान जो है वो ज्ञात कर लिया। अब इस त्वरण की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, 12वें सेकंड में जो तय दूरी है, ठीक है, कण द्वारा उसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा s 12वें सेकंड में u धन 1/2 a, यहाँ पे हो जाएगा 2n ऋण 1, और हम लोग को यहाँ पे n बराबर 12वें सेकंड दे के रखा गया है। ठीक है, तो s 12वें सेकंड में जो चली गई दूरी है, प्रारंभिक वेग अभी भी क्या रहेगा उसका, हमारे पास यहाँ पे 0 ही रहेगा। तो ये हो गया 0 धन 1/2 त्वरण का मान कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग है, और यहाँ पे 2 गुणित ये हो जाएगा 12वें सेकंड में निकालना है ऋण 1। अब यहाँ से देखिए ये 2 और 2 कट जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा 12 से होगा तो 24 हो जाएगा, 24 में से 1 घटेगा तो 23 हो जाएगा। तो 12वें सेकंड में जो चली गई दूरी है वो कितनी है, 23 मीटर हम लोग को प्राप्त हो रही है। तो 12वें सेकंड में वही कण जो है वो कितनी दूरी चल लेगा, 23 मीटर चल लेगा। तो ये हो गया हमारे प्रश्न का उत्तर। इस तरह से हमने त्वरण और जो चली गई दूरी है उसका मान भी निकाल लिया, किसकी सहायता से, nवें सेकंड में तय की गई दूरी की सहायता से। तो इस तरह हमने सूत्र व्युत्पन्न किया और एक प्रश्न हल करके भी देखा। धन्यवाद।